राधे राधे सभी को। कल एक प्रश्न आया कि भगवान निराकार है, इसकी उपमा आप दीजिए। तो निराकार का अर्थ है एक जिसका कोई आकार नहीं है, और दूसरा निर यानी जल, जल का भी कोई आकार नहीं है। जल को जिसमें भी डालेंगे उसका आकार वैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में जल डालते हैं तो जल का आकार बाल्टी जैसा हो गया। यदि जल को हम घड़े में डालेंगे तो घड़े जैसा आकार हो जाएगा। और दूसरा, ईश्वर परमात्मा भगवान निराकार है, इसका मतलब है कि उनका कोई आकार नहीं है। यदि कोई आकार होता तो वो वैसे ही रहते। यदि भगवान का आकार एक पत्थर है तो वो जल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका आकार पत्थर है। यदि भगवान का आकार मनुष्य होता तो वो नरसिंह नहीं बन सकते, वो वराह नहीं बन सकते, वो मत्स्य नहीं बन सकते। यदि भगवान का आकार एक मछली है तो वो कुर्म नहीं बन सकते, वो नरसिंह नहीं बन सकते। तो आप समझिए, निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता वो कुछ भी आकार कर सकते हैं। भगवान की इच्छा जो होती है वो भगवान बन सकते हैं, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है। वो निराकार है, इसीलिए उनका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि वो आकार में बंधे नहीं हैं, वो नियम में भी बंधे नहीं है। इसीलिए उनके लिए सब छुट्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो निराकार है। इसीलिए जिसने भी ये प्रश्न किया है बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और उनका एक ही जवाब ये है कि भगवान निराकार है, इसका मतलब है कि उनका कोई आकार नहीं है। इसीलिए वो अनेक आकार में, अनेक रूप में, अनेक अवतार में हमें ज्ञान देते हैं। कभी कुर्म बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी नरसिंह, कभी वाराह,